से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, 72 न्यूज पर अपने हिस्से की शम्मा के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रऊफ गोंदल। हम ये प्रोग्राम्स का जो सिलसिला है इसको काफी महीनों से शुरू किए हुए हैं और इन प्रोग्राम्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जिला मंडी बहावलदीन को फलाई जिला बनाएं। मंडी बहावलदीन में जितने भी मुख्तलिफ देहात हैं, गांव हैं, वहां पर ओवरसीज की मदद और तावन से वेलफेयर कमेटियां बनाई जाएं और उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उनको इन्हीं वेलफेयर प्लेटफॉर्म से जो है वो हल किया जाए। और इसमें आप सब की दुआओं से हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। मंडी बहावलदीन के मुख्तलिफ देहातों में काफी हद तक जो है वो वेलफेयर कमेटियां बन चुकी हैं जो अपने अपने प्लेटफॉर्म से रफ़ाए आमा के काम जो है उनको जारी रखे हुए हैं। और बेशुमार ऐसे गांव हैं जो अब जिनको अब हम हकीकी मायनों में मिसाली गांव कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ सफाई का बंदोबस्त बेहतरीन तरीके से हो रहा है, वहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सहूलत मैसर है, गरीबों बेवाओं के लिए जो महाना इमदाद का सिलसिला है वो भी जारी है। और उसके अलावा दीगर काफी शोबाजात हैं जिसमें ये वेलफेयर कमेटियां अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं। और इसमें मरकजी किरदार जो है वो ओवरसीज भाइयों का है, क्योंकि उन्हीं की फंडिंग से ये सारे मनसूबे जारी हैं। और इस प्रोग्राम को जारी रखने का मकसद ये है कि जहां जिस गांव में अभी तक वेलफेयर कमेटी नहीं बनी वो भी अपने अपने गांव में कमेटियां बने और सब मिलकर पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट मंडी बहावलदीन के प्लेटफॉर्म से जिला मंडी बहावलदीन को फलाई जिला बनाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। आज के इस प्रोग्राम में जो खूबसूरत बात है, जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि आज के इस प्रोग्राम में हमें 3 मुख्तलिफ जो वेलफेयर कमेटियां हैं उनके जिम्मेदारान ने वक्त दिया है इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का। उन सब का मैं आपको तारुफ करवाता चलूं। हमारे साथ चक बिसावा वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदार हैं जनाब फिरोज तारड़ साहब, उसके बाद हमारे साथ हैं सदीक तारड़ साहब, और उसके अलावा ढोक नुमा लोक ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबर जल्फर अली साई साहब हैं, और ओवरसीज वेलफेयर फाउंडेशन बोर्ड के मेंबर जनाब शहबाज अहमद गोंदल साहब हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का आगाज करते हैं जनाब फिरोज तारड़ साहब से। फिरोज तारड़ साहब भाई, आप ये बताइएगा कि आपने चक बिसावा में ये जो वेलफेयर कमेटी बनाई है इसका आपको कैसे ख्याल आया, और अब तक आपने अपने गांव में कौन कौन से काम जो है वो मुकम्मल करवाए हैं, और आने वाले वक्त में आप क्या क्या करने का इरादा रखते हैं। अपना स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात जो है उसको शुरू करें। फिरोज भाई, आप स्क्रीन पर हाथ मारकर जरा अपना स्पीकर अनम्यूट कर लें, टच करें स्क्रीन को। जी अब हो गया। नहीं, एक बार करें, 2 बार करेंगे तो फिर बंद हो जाएगा। अब ठीक है जी। रऊफ भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो सारे? मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है आ रही है आवाज। फिरोज भाई आप अपनी बात शुरू करें। जी जी, आवाज आ रही भाईजान? जी आ रही जी। सब तो पहला सारे जनाब अस्सलाम वालेकुम, जितने साडे मेंबरान जनाब बैठे ने साडी तरफ वेलफेयर सोसाइटी चक बसावा दी तरफ जनाब अस्सलाम वालेकुम। और बड़ा शुक्रिया जनाब भाई रऊफ गोंदल साहब, तुसा इतना कीमती टाइम कढ़िया, सन बुलाया, ये सन नुमाइंदगी वास्ते पिंड वाले बुलाया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया भाई रऊफ। अल्लाह दी जात दी जदों करम नवाजी होवे ना ते रास्ते खुद बखुद जेड़े बन जांदे ने। ये साडा एक बेटा है 15-16 साल दी उम्र है, शज़ेब, जर्मनी होंदे ने। उन्हां दे ये शमा जलाई जेड़ी अज अलहमदुलिल्लाह रोशन पूरा चक बसावा रोशन हो गया। जुम्मे का दिन सी, माशाल्लाह मुबारक दिन सी, ते उन्हें ये कॉल की कि चाचू है मेरा ख्याल है यूरोप कंट्री चो रहिंदे आन, उन्हें उत्थों दी सफाई माहौल वेख के उन्हां दे अंदर जज्बा आया बच्चे दे, ते ओ साने जनाब आख्या, असा आख्या ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जितने पिंड दे बंदे ने अपने, जितनी यंग जनाब मुंडे ने, जितने बाहरले मुल्कां च ने बढ़ चढ़ के उन्हें हिस्सा लिया, एक दूसरे तो ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह अज तुहाडे सामने पूरा चक बसावा वेलफेयर सोसाइटी जनाब तुहाडे सामने
ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਕਰੋ ਭਾਈ ਆਈ ਹੈ ਨਜ਼ਰ, ਇਖਤਲਾਫ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, बुराइयां खत्म हो गई ने, एक दूसरे दे हसद खत्म हो गए ने। बढ़ चढ़ के यही होंदा है सदीक साहब है काम अच्छा कीता है मैं करा, दूसरे बुंडे ने होंदा है उन्हें यार 5-10 दिता है मैं 20 दियां। अल्लाह दी जात दा करम होया ते अज तुहाडे सामने चक बसावा माशाअल्लाह, ये दसण दी जरूरत नहीं, सब नजर आ रहा है। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਚੱਕ ਬਸਾਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਫਿਰੋਜ਼ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਕ ਬਸਾਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ? ਜੀ ਰੋ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ 6 ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਨੇ 2 ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਾਹ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ माशाल्लाह। बड़े काम करवाए ने क्योंकि बुनियादी काम है भी है, सफाई होगी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो गया और एम्बुलेंस का भी बेहतरीन बंदोबस्त हो गया। इसके अलावा हम फिर बड़े मनसूबे जो यकीनन शुरू करने चाहिए। सदीक साहब, आपकी तरफ आऊंगा, आप ये बताइएगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से किस हद तक मुतमिन है? क्या आप समझते हैं कि चक बिसावा के तमाम मसाइल जो है वो ओवर ये जो वेलफेयर सोसाइटी बनी है इसके प्लेटफॉर्म से हल होंगे? जी, सब तो पहले तो मैं सारे दोस्तों बाबा नूं सलाम दुआ पेश करना, सलामुअलैकुम। उस तो बाद जनाब तुहाडे असी 72 टीवी का बहुत बहुत शुक्र गुजार हाँ तुहाडे कि जिन्हां तुसां इतना कीमती वक्त कढ के ते सानू बुलाया है और हौसला अफजाई साडी कीती है और साडी सोसाइटी नूं उजाला करने वास्ते तुसां ये सारा बंदोबस्त प्रोग्राम बनाया। ते सब तो पहले मैं जनाब फिरोज साहब का भी शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके नाल गाइड किया, दसिया, सारिया गल्लां बातां कीतियां ने। ते बिल्कुल जी मैं इस गल ते मुतफिक हाँ और मुतमिन हाँ जिहड़ी फिरोज साहब गल कीती है, क्योंकि साडे पिंड इस तरह सी कि बाहरों कोई जिस टाइम कोई दोस्त भाव या रिश्तेदारी या फौतगी कोई आंदे सन, शादियां ते आंदे सन ते गलियां दा ते नालियां दा माहौल वेख के ना ते हर बंदा कहंदा सी यार इतना वड्डा पिंड है ते कोई इहदे च तवज्जो नहीं दिंदा ते उसे ते कीचड़ वगैरह खड़ा रहिंदा है। तो जिस तरह फिरोज साहब कहा कि उस तरह मुंडे की सोच आई है, उन्हें कॉल की, फिर असां सारे दोस्त आपस च एक दूजे नाल मशवरा किया। साडे सब तो वड्डा काम साडा ठीक है, असीं अनाउंसमेंट करने आ, पैसे भेजने आ, सारा फंडिंग करने आ, लेकिन उस तो सब तो वड्डा काम साडे पिंड जिहड़े साडे दोस्त ने जिहड़े ग्राउंड ते काम करांदे ने उन्हां दी बड़ी इहदे च मेहनत है। उन्हां दी बहुत ही अच्छे तरीके नाल काम कराया है और बिल्कुल गलियां नालियां दे हिसाब नाल। उस तो बाद कब्रिस्तान दी सफाई, स्प्रे वगैरह करना। एंबुलेंस का जिहड़ा असां ड्राइवर रखिया वो बहुत अच्छा ड्राइवर है, यानी कि कोई 24 घंटे सर्विस किसी टाइम कोई कॉल करे तो उसके चला जाता है। ते इहदे च कोई शक नहीं कि सर जी पूरे पिंड वास्ते फ्री है जी, बिल्कुल। उस तो बाद अगर कोई बाहरों बाडी जाती है तो बिल्कुल फ्री लैके आउंदी है एयरपोर्ट तो, कोई पैसा नहीं बिल्कुल। हाँ, अगर कोई बंदा सब हसीयत ठीक ठाक मालदार सब अगर वैसे तेल दे दे गड्डी एंबुलेंस तेल पवा दे ओदी मर्जी, लेकिन उस तो अलावा कोई यानी कि कोई पैसा नहीं किसी को लेना, कोई बिल कराया नहीं, कोई मुतालबा नहीं किया जाता कि खराजात देवो या मतलब तेल देवो या कोई भी और जी बिल्कुल जी किसी किस्म का कोई नहीं है। एंबुलेंस का ना कोई है तो किसी ने मुतालबा किया 24 घंटे सर्विस है, ड्राइवर हाजिर है, नंबर हर एक नूं दिते आ पूरे पिंड दे, बल्कि असां ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए पूरे पिंड दे, काफ़ी ग्रुप है साडा CBS वेल सोसाइटी वड्डा ग्रुप, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ, ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, जिस जगह ते लै जाए कोई जी गरीब अमीर वास्ते बिल्कुल बराबर है, कोई किसी किस्म का नहीं फर्क है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से असी बहुत मुतमिन है और साढ़े लोग देख के ते काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त ने कि जिन्हें ये कदम उठाया है। हालिया का एक दोस्त मेरा वो आया सी इत्थे शादी ते उन्हें देख के माहौल देखा, कहता है सदीक साहब बहुत अच्छा कम कीती, अज तक हिसाब किताब किस तरह किया उन्हें दसिया, इस तरीके नाल कीता दोस्तां सारा मिल के। उन्हें अपने दोस्तों नाल मशवरा किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अज उन्होंने सोसाइटी बेहतरीन चलती पई
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਐਸਾ ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਸਫਾਈ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ बढ़ चढ़ के सारा हिस्सा लेते हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ जनाब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ हम सबको मिलकर इसी काम को आगे बढ़ाना चाहिए। यही वो रास्ता बच गया है जिसके जरिए हम अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। शहबाज अहमद गोंदल साहब, आप हमारी बात सुन रहे हैं सर? आपको आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है जी। शहबाज साहब, आप ये बताइएगा कि आप बूथ से तल्लक रखते हैं, बूथ में ये जो वेलफेयर कमेटी है इसका क्या किरदार है, इसके जो प्लेटफॉर्म से काम हुए हैं उसके बारे में जरा तफसील से बताइएगा ताकि दूसरे दोस्तों को भी पता चले कि बूथ में वेलफेयर कमेटी ने कौन कौन से काम किए हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन क्या कर रहा है, ओवरऑल ये बताइए कि हमारा जो आपका जो गांव है बूथ, उसमें कौन कौन से काम वेलफेयर कमेटी के प्लेटफॉर्म से हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ गोंदल भाई, सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना कि तुसां प्लेटफॉर्म मुहैया किया। ते अस्सलाम वालेकुम दूजियां भी दोस्तां मेरी तरफों। माशाअल्लाह जी साडी कमेटी जिहड़ी है तुसीं भी उहदे बानी मैंबरां विचों मेरे चाचाजाद भाई शायद नज़ीर गोंदल ते तुसां एक कमेटी जिहड़ी है उस वेले शुरू कीती सी, तुहाडा लाया जिहड़ा फुल अज गुलदस्ता बन गया। माशाअल्लाह जी असां जिहड़ा तकरीबन पिंड विच जिहड़ा नहीं ਉਹ यूरोप नाल जिहड़ा रला छड़िया, यानी कि इंज दियां यूरोप दियां गलियां ने जिगण दियां असां गलियां बना दित्तियां, पिंड दियां सारियां गलियां पक्कियां बनाईयां। उस तो इलावा सफाई सुथराई दा काम है, बंदे रखे ने 3-4 बंदे ने जिहड़े डेली दी सफाई करदे ने। हर गली दे असां जिहड़ा मोड़ है ओहदे उत्ते एक डब्बा लवा दित्ते आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਵਗੈਰਾ ਸੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਨਾਜ਼ੇਗਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰਾ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਉਸ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹੋ ਟਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਭੇਜਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਭਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ चढ़ के हिस्सा ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ बढ़ चढ़ के हिस्सा ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ अल्हम्दुलिल्लाह गोंदल साहब की गुफ्तगू सुनी, जिस तरह हमारे गांव बोत में वेलफेयर कमेटी ने काम शुरू किया। यकीनन वो जिस शख्स का नाम ले रहे हैं शायद नज़ीर गोंदल, वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्हीं ने ये आइडिया दिया था और उन्हीं के आइडिया को हम लेकर आगे बढ़े हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है कि बोत गाँव में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जो है वो गाँव की तरक्की के लिए, गाँव की फलाह के लिए, गाँव की भलाई के लिए जो मनसूबे हैं वो जारी हैं। काफ़ी हद तक मसाइल जो हैं उनको काबू कर लिया गया है, लेकिन जो छोटे मोटे मसाइल हैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए जल्द हल कर लिया जाएगा। ज़नफर अली साहब, आपने तमाम नाजरीन, तमाम मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। वो अपने अपने गांव में अपनी कमेटियों की जो कारकर्दगी है उसके फ़वायद हैं वो बता रहे थे। आपके गांव की
सूरत हाल मेरे सामने है, काफी हद तक मैं आगाह हूँ डोकनवा लोक में किस तरह इस कमेटी ने काम किया है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम जिला मंडी बहावलदीन को किस तरह एक फलाई जिला बना सकते हैं। ये जो आए रोज मुख्तलिफ किस्म के जराइम वहां हो रहे हैं, लोग फजूल रसूमात में पैसा खर्च कर रहे हैं बल्कि जाया कर रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? और ये बताइएगा कि जिला मंडी बहावलदीन को फलाई जिला बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गुंदल साहब, सबसे पहले तो मैं 72 न्यूज की पूरी टीम का मशकूर हूँ और बिलखसूस नासिर अब्बास तारड़ साहब और अब्दुल रऊफ गोंदल साहब, असद जाफरी साहब, आपकी काविशों को सलाम, क्योंकि आप जो तीनों लोग हैं बहुत ज्यादा वक्त दे रहे हैं इस जिला की तरक्की के लिए और अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हम लोगों को भी इस राह पे चला रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि जिला मंडी बहावलदीन में जो आपने मुहिम चलाई हुई है कि हर गांव के सतह पर जो कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब ये जिला मंडी बहावलदीन एक नामी ग्रामी जिला होगा पूरे पाकिस्तान में। इंशाल्लाह मंडी बहावलदीन का की अपनी ही पहचान होगी। और इसके बाद मेरे ज़हन के मुताबिक गोंदल साहब, मैं ये कहूँगा कि आपको तहसील सतह पर और जिली सतह पर भी कमेटियां तश्कील देनी चाहिए जो कि इन देहात वाली कमेटियों और लोकल कमेटियों की रहनुमाई कर सके। और जो इनको मुश्किलात आती हैं, अक्सर गांव में जो है वो प्रॉब्लम आती हैं, बहुत ज्यादा इंतजामिया की तरफ से भी आ रही हैं और लोकल सतह पर भी आती हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए तहसील लेवल पर और जिला लेवल पर एक कमेटियां बनाई जाएं, जो कमेटियां इनके मुश्किलात को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और इसके बाद ये जो आप कह रहे हैं कि आए रोज ये वारदातें हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं और जो है फजूल रस्में हैं हर गांव में ये बनी हुई हैं, मेहंदी है शादी पे और फोतगी पे जो है वो गोश्त पक रहे हैं, क्योंकि फोतगी और शादी में फर्क ही नहीं है कोई। हमारे मुल्क में तो ये निजाम ही ऐसा चल रहा है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला के फजल से अब हर गांव में लोगों में शऊर आ रहा है और हर गांव ही ये चाहता है कि ये फजूल रस्में खत्म की जाएं। तो मेरे हिसाब से तो इंशाल्लाह ये वो दिन दूर नहीं है कि जब ये सब रस्में खत्म हो जाएंगी और इंशाल्लाह जिला मंडी बहावलदीन एक पूरे पाकिस्तान के लिए एक नमूना बनेगा। जी फिरोज तारिक साहब, आप सब भाइयों की गुफ्तगू सुन रहे हैं और आपने मुख्तलिफ गाँव के बारे में आपको पहले भी इल्म है, आपने खुद काम किया है, आप अच्छी तरह जानते हैं इन कामों से हमारे लोग किस हद तक खुश हैं। लेकिन अब हमें अपने गाँव से आगे बढ़ना होगा। हमें ये जो जिला मंडी बहावलदीन है इसके अमन के लिए, इसमें ये जो पैसा जाया होता है इसको बचाने के लिए कोई ऐसा तरीकाकार अपनाना चाहिए जिससे हम ये पैसे जो है वो आने वाली नस्ल पर खर्च कर सके, तालीम पर खर्च कर सके, सेहत पर खर्च कर सके। क्या आप समझते हैं कि हम सब मिलकर अगर जिली लेवल पर एक ऐसी कमेटी बनाते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें हम सब मशावरत से मिलकर काम करें, तो क्या इन मसाइल पर काबू पाना मुमकिन है? जी रूप भाई, जिस तरह गजनफर भाई ने गल की है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर साडे सारियां दा एक ही इतफाक है, एक राय साडी होवे, मेरे ख्याल नाल ते कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं जेड़ी एदा सामना कर सके। मुश्किल तो मुश्किल चीज जेड़ी हल हो जाती है जदों सारे एक जती हो जाए। ते जिस तरह गजनफर भाई आखे अगर सारे इस तरह इतफाक करन ते माशाअल्लाह वेख लो, ए छोटा जिहा काम सी इस टाइम जिला मंडी च ये मेरे ख्याल वेलफेयर सोसाइटियां ने हर पिंड विच जेड़ी है कामयाब ने अलहमदुलिल्लाह। ते अगर ए भी मनसूबा जेड़ा इस तरह सारे मिल के करन ते मेरे ख्याल ना कोई भी ऐसी चीज नहीं जेड़ी नामुमकिन होवे। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। जब सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर कोशिश करेंगे तो यकीनन शऊर भी जो है वो भी आएगा, लोगों को
रहनुमाई मिलेगी और सब मिलकर जब कोशिश करेंगे तो जद्दोजहद में जरूर कामयाब होंगे हम सब। ओवरसीज को, क्योंकि ये जो पैसे का ज़्यादा है इसमें ज्यादातर कसूर ओवरसीज का है। जब ये बाहर आते हैं पैसे कमाते हैं तो वहां जाकर नुमाइश करना ये अपना हक समझते हैं, लेकिन चाहे वो नुमाइश से किसी का नुकसान हो रहा हो, चाहे किसी कोई एहसास कम तरीका शिकार हो रहा हो, इस चीज का ख्याल रखे बगैर लोग जो है वो शादियों पे और फौतगियों पे लाखों करोड़ों के हिसाब से पैसा खर्च कर देते हैं। हम सबको मिलकर अब इस रस्म को, इस तरीके को बदलना होगा, इस रवायत को तब्दील करना होगा। अब हमें ये वसाइल जो है उनको आने वाली नस्ल के लिए इस्तेमाल करना होंगे, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। हम में से हर एक कोशिश करेगा तो यकीनन जिला मंडी बहाउद्दीन जो है उसमें तरक्की भी होगी, उसमें अमन भी आएगा और उसमें तालीम जो है उसमें लोग आगे बढ़ेंगे। शहबाज अहमद गोलर साहब, आपको आप दूर से तल्लक रखते हैं, यकीनन आप वहां रहे हैं, क्योंकि मेरा बचपन बहुत में नहीं गुजरा, मुझे सही तरह नहीं पता कि हमारे गांव के कितने लोग जो हैं वो बैरून मुमालिक हैं। आप जितने भी ओवरसीज हैं जो बोध से तल्लक रखते हैं उनको सर क्या मैसेज देंगे जो अभी तक मुख्तलिफ वेलफेयर कमेटियों के मेंबर नहीं बन सके? क्या आप उनको कोई ऐसा मैसेज दे सकेंगे कि वो भी किसी ना किसी कमेटी के साथ अटैच हो जाए? जी बिल्कुल रऊफ गुंदल साहब, क्यों नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। मेरा मतलब है कि इनवाइट करने वाले भी तुसी तो मेरा चचाजाद भाई खुरम गोंदल है। और फिर मैं जैसे इस कमेटी में मजीद जैसे मैं शामिल होया और मैं जैसे काम वेखे मैं तो बड़ा खुश होया। ते इंजे ही असा मसलन एक तुसा जिकन मैंने इनवाइट किया सी, मेरा चचाजाद है खुरम गोंदल उस इनवाइट किया सी, इसी तरह मेरा हक है मैं दूं चाहूं होर इन भी आखा और बंदे वेख रहे ने। असी मेरा मतलब है कि सोशल मीडिया ते वीडियो चढ़ रही ने, सारे बंदे वेखदे ने कि की मेरा मतलब है कि काम असा कराए ने या की हो रहा ने। मेरा मतलब है कि कोई बंदा अज इस वक्त बहुत विच भुखा नहीं सौंदा। असा गरीब बंदियां दे वजीफे लाए ने। उस तो अलावा सड़कों का तुहानू पता है कि जाल विच के अपना जिहड़ा पिंड दीयां गलियां दा सारियां पक्कियां बन गई ने। उस तो अलावा जिहड़ा कूड़े करकट का भी निज़ाम बना छड़िया। उस तो अलावा वजीफे ला दिते ने, कोई बंदा भुखा नहीं सौंदा, दवाई दिंदे ने। ते ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ मतलब है कि को मिलकर इज्तिमाई तौर पर कोशिश करना होगी। वाहिद रास्ता है, इज्तिमाइयत को फरोग देना होगा। इसी सूरत में आप अपने मसाइल जो है पर काबू पा सकते हैं। फिरोज तारड़ भाई, आप ये बताइएगा कि आपकी कमेटी के मेंबरान की तादाद कितनी है और आप ये जो अतियात है इसका आपने क्या तरीकाकार रखा हुआ है? माहाना आपने कोई फिक्स किया हुआ है या जिसको जितनी तौफीक है वो जब चाहे आपकी कमेटी को अतिया कर दे? जी फरूक भाई, अपना रूप भाई, जिस तरह मैं तुहानू पहला दस्या ना, जितने साडे पिंड दे लड़के ने अलहमदुलिल्लाह साउथ अफ्रीका ने माशाअल्लाह, यूरोप कंट्रियां च ने, अरब ममालिक च ने, ये ना जितने ना सब ना असें ग्रुप सिस्टम बनाए ने 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर इस तरह नंबरां ते जेड़े साहिब हैसियत ने वो हर महीना 5000 रखे है और जिसने जितनी कोई तफीक होवे वो दे सकदा है। ते माशाअल्लाह जितना फंड मेरे ख्याल साडे लड़के ये साउथ अफ्रीका दे रहे ने वो सरूट दे काबल ने और भी जितना भी किसी को हो सके कोई नहीं जेड़ा इस तो जेड़ा पीछे हट जाए। जितनी किसी तफीक है उस तो बढ़ चढ़ के हिस्सा पा रहे हैं सब लड़के जितने। सदीक साहब, आप ये बताइएगा कि चक बिसावा में लड़कियों के स्कूल कितने हैं और किस क्लास तक है, और लड़कों का जो स्कूल है उसके बारे में भी बताइएगा ताकि पता चले तालीम के शोबे में चक बिसावा कहाँ खड़ा है। जी सर, लड़कियां दे स्कूल भी माशाल्लाह पहले तो प्राइमरी फिर मिडल फिर हाई दी इमारत बनी है ते वो भी माशाल्लाह बेहतरीन तालीम जा रही है। प्राइवेट स्कूल है चक बिसावे च जिन्होंने असीं इंग्लिश मीडियम स्कूल कहने उन्हां च तालीम बहुत अच्छी तरीके नाल जा रही है। ते बच्चों का स्कूल उस तरह ही पहले हाई स्कूल है साडा, पहले प्राइमरी साडे हुंदा सी, फिर मिडल होया हुण हाई हो गया है ते उस तो बाद प्राइवेट भी स्कूल हैं बच्चों के ते माशाल्लाह तालीम बड़ी अच्छी तरीके नाल जा रही है। ते बाकी जिहड़ी साडी सोसाइटी बनी है इस दी वजह तो बड़ा ना फर्क पिया साडे पिंड ते
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਨ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਨੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਕਲ ਬਦਾਇਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਉਹ ਗਾਹ ਬਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਸਾਲਾ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਚੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਡੱਬੇ ਧਰੇ ਨੇ ਬਾਬੂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਸ਼ੰਦ ਨਾ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਾਹ ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਸਾਂ ਲੈਟਰੀਨ ਬਾਥ ਬਣਾ ਛੱਡੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਵਾ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਈ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ बढ़ जाने को थोड़ा कोरोना की वजह से कुछ लोग हैं ऐसे कि जेडे ना डिले करते हैं, लेकिन वो फरोज साहब आई गल कि कोई बंदे ही जैसा ग्रोह बनाया कोई 5000 रुपया ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਭ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਘਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ वजह तो भी ना साढ़े यानी कि पिंड हर बंदे ही कोई शामिल करना चाहते हैं। यकीनन ये आपकी अच्छी बात है, क्योंकि जब गांव वाले खुद पैसे देंगे तो उनको एहसास होगा कि पैसे की सिर्फ एहसास दिलाने के लिए। बिल्कुल जी आपकी बात ठीक है, सिर्फ कमेटी वालों की बात नहीं सुनते। नासिर बास्तारिक साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? नासिर बास्तारिक साहब अगर आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा सर। यकीनन नासिर बास्तारिक साहब अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। गजनफर अली साहब आप ये बताइएगा कि ढोक नवा लोक में इस कमेटी के प्लेटफॉर्म से कोई तब्दीली आई है? जी माशाल्लाह जी, बहुत तब्दीली आई है ढोक नवा लोक में ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट की वजह से। क्योंकि हमारे गांव में जो है ना पहले भी सब दोस्तों की ये ख्वाहिश थी, हमने 2 दफा कमेटियां बनाई अपने गांव में, लेकिन ना हम नाकाम रहे हैं उन कमेटियों में, ना नाकामी हुई है हमारी, क्योंकि ये हमारी जातियात थी और हम में मैं थी एक दूसरे की बात ना बर्दाश्त करनी, एक दूसरे का मशवरा जो है अच्छा भी हो तो फिर भी उसको जो है लाइक ना करना, ये हम में मुश्किलात रही हैं। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से अभी जो भाइयों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने जो मेहनत की है उसका जो है वो वाज़ेह सबूत है कि हमारा गांव माशाल्लाह बहुत तरक्की में है। दिन ब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्लांट है। मैंने ना कुछ अर्सा पहले ना गोंदल साहब, मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी फेसबुक पे, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे गांव में फिल्ट्रेशन प्लांट हो। उसमें कुछ दोस्तों ने ना मेरा साथ दिया, लेकिन जो है ना ज्यादा लोगों ने इग्नोर ही किया उसको। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से मुझे बहुत खुशी हुई कि जब ये पहला फिल्ट्रेशन प्लांट लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब माशाल्लाह आज शायद आपको पता होगा कि चौथे प्लांट का भी इफ्तिताह हो गया है और 5वां फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो है ढोक नवा लोक में लगेगा। वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा। तो इस सोसाइटी की वजह से सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे आपस में जो मुश्किलात थी, जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे बरादरी सतह पे, वो अब नहीं रहे हैं। हम एक दूसरे को भाई समझते हैं, बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, छोटों से शफकत करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें इस ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट की वजह से सब कुछ मुयस्सर हुआ है। और माशाल्लाह जी अल्लाह ताला
ان اوورسیز ہمارے بھائیوں بزرگوں بچوں کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، کیونکہ ان کی وجہ سے اب دھوک نواں لوگ میں یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ فلاں روف گوندل بات کر رہا ہے میں نے اس کی ماننی نہیں ہے، یہ فروز تارڑ کر رہا ہے، یہ ظفر سائی کر رہا ہے، نہیں، اب وہ دور چلا گیا ہے اور یہ نئی جنریشن کی وجہ سے سب دوریاں ختم ہو گئی ہیں اور برادری ازم جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تقریباً 95% جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، باقی جو ہے 5% اس وقت موجود ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے سوسائٹی کی وجہ سے صفائی کا بہت نظام اچھا ہے، شجرکاری کی گئی ہے ماشاءاللہ، یہ ہماری پہلے سوچیں تھیں لیکن اب عملی نمونہ ہے یہ ہمارے سامنے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور غریب لوگوں کی جو ہے وہ خدمت ہو رہی ہے، بہت زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اخراجات برداشت کر رہی ہے سوسائٹی، اور مجھے تو دلی خوشی یہ ہے کہ ہماری یہ برادری ازم ختم ہو گیا ہے، تھوڑا بہت ہے 5% لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے، انشاءاللہ وہ بھی اگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام چلتا رہا تو بالکل جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ایک ہمارا ڈھوک نواں لوگ جو ہے نا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ پورے ضلع میں نہیں، پورے پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں انشاءاللہ ایک نمونہ بنے گا، اور صرف یہ کہ یہ اوورسیز کی محنت ہے اور ان کا جو صبر اس کا پھل مل رہا ہے، کیونکہ ان سے اگر ہم کوئی مسئلہ مسائل کھڑا کرتے بھی ہیں ان کے لیے نا، یہ گاؤں والے تو پھر بھی وہ ماشاءاللہ اپنے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ اس سوسائٹی کو کامیاب کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مرکزی جی کردار گوزل صاحب جو ہر لحاظ سے تعاون کر رہے ہیں۔ نصر بستار صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، میں بڑی گفتگو زبردست غضنفر علی عیسائی صاحب کی سن رہا تھا۔ میں محمد آپ کو بات کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں چک بساوا کے دوست ہیں جناب فیروز طارڑ صاحب، صدیق ممبر صاحب، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بودھ کی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ممبر ہیں جناب شہباز احمد گوندل صاحب، اور غضنفر علی عیسائی صاحب کو آپ جانتے ہیں۔ یہ سبھی دوست بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، اور ضلع منڈی باولدین کو فلاحی بنانے کے حوالے سے غضنفر علی عیسائی صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ اب ہمیں تحصیل لیول پر اور ضلع لیول پر کمیٹیاں بنانی چاہیے، تاکہ وہ جو ہے مختلف دیہاتوں میں جہاں کمیٹیاں نہیں بنی ان سے رابطہ کریں، ان کو بھی اصلاح کے کام میں شامل کریں۔ اور دوسرے دوستوں نے اپنے اپنے گاؤں میں اپنی اپنی کارکردگی کے بارے میں بتایا ہے۔ ماشاءاللہ سبھی گاؤں میں جو ویلفیئر کمیٹیاں ہیں ان کی کارکردگی مثالی اور قابل تعریف ہے۔ ناصر باز طارڑ صاحب، آپ ہی کی سرپرستی میں ہم نے یہ پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ منڈی باولدین کے پلیٹ فارم سے یہ جدوجہد شروع کی ہے، اور اب ماشاءاللہ ہر گاؤں محلے سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ ہم سب نے مل کر بدلنا ہے منڈی باولدین کو۔ تو پلیز آپ یہ بتائیے گا کہ اب ہمیں آگے کیا عمل اختیار کرنا چاہیے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تاکہ جلد از جلد ضلع منڈی باولدین جو ہے اس میں حقیقی معنوں میں امن آئے، ایک فلاحی ضلع بنے، ایک ماڈل ضلع بنے۔ جی ناصر باز طارڑ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو ان تمام دوستوں کا، غضنفر علی عیسائی صاحب کا، محمد صادق صاحب کو، فیروز احمد طارڑ صاحب کو، شہباز احمد گوندل صاحب کو، اور عبدالرؤف گوندل صاحب، آپ جو سپہ سالار ہیں اس تحریک کے، جتنی آپ محنت کر رہے ہیں۔ آپ غضنفر علی عیسائی صاحب کی بات سے میں شروع کروں گا۔ ان کے کام کے تو جو ہے وہ اس میں تو کوئی شک نہیں، ان سوسائٹیز کی خدمات جو ہیں وہ صفائی، تعلیم، صحت اور معاشرے میں سب سے اہم چیز جو ہے، اب شاید لوگوں کو اس کا اتنا اندازہ نہیں ہو رہا کہ جو غضنفر صاحب نے کہا کہ ہم سب مل بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، اور یہی میں کہتا تھا کہ برائی بامقابلہ اچھائی۔ اب الحمدللہ اچھائی نے برائی کو دبانا شروع کر دیا ہے، اور وہ جو غیبت اور لوگوں کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے اچھے کام کو دکھا سکیں، ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا، اس سوسائٹی میں کوئی شاباشی نہیں دیتا،
جہاں پہ تنقید جو ہے، تنقید برائے تنقید جو ہے، اس نے ایک خوبصورت ملک کو، اس نے خوبصورت لوگوں کو، ان بڑا دل رکھنے والوں کو جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ ہماری اس ملک میں جو کوئی سپیس ہی نہیں دیتا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. تو ہم یہی چاہتے تھے کہ ہمارے جو ہیروز ہیں یہ آئیں آگے، ان کو دنیا دیکھے. الحمدللہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ نے بتایا اور دوست بتا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. تو یہ ایک ایسی شدید جو ہے لہر ہے اچھائی کی، پازیٹیوٹی کی، جو نیگیٹو جو لوگ ہیں ان کو بہا کے لے جائے گی. جو لوگ سوسائٹیز میں نہیں آئے ان کو میں دعوت دیتا ہوں، ان دوستوں کے توسط سے دیتا ہوں، چینل کے تھرو دیتا ہوں کہ آپ آئیں. آپ لیٹ ہو رہے ہیں، ان کمیٹیز کو جوائن کریں. خواہ اس میں کوئی سیاستدان ہو، کوئی مذہبی ہوں، اوورسیز ہوں، وہاں کے نمائندے ہوں. اور اب ہمیں مزید جو ہے آگے آنے والا جو وقت ہے اس میں اختیارات اوورسیز کے پاس رہیں، اور وہاں پہ جو ہے اس کو ڈونیشن ماڈل جو ہے وہ بھی تھوڑے بے شک ڈونر ہوں ان کو شامل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کوئی 100,000 یا 5-10 دیتا ہے تو جب وہ دے گا وہ نیکی میں شامل ہوگا. اور وہ قابل احترام بھی ہیں، وہ سمجھدار بھی ہیں، لیکن پاکستان میں ایشو زیادہ آ جاتے ہیں. اس لیے جو ڈیسیژن پاور ہے وہ اوورسیز کے پاس رہتے ہوئے وہاں پہ جو ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا اس پہ کام کرنا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس کی کمیٹیز جو ہیں وہ غضنفر صاحب کی جو تجویز ہے، باقی دوستوں کی، بالکل اب ہمارے پاس جو لوگ درد دل سے کام کر رہے ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہے. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جلد از جلد جو ہے وہ آپ غضنفر صاحب کو اس میں ایڈ کریں، باقی دوستوں کو اس گروپ میں ایڈ کریں، اور اس میں سے مزید ہم جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں اور کمیٹیز کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کو جو ہے بنانا. اب مین ایک بورڈ اور اس کے نیچے جو ہے کمیٹیز پہ اس کو تقسیم کریں. اور جن لوگوں کی، جس طرح ہمارے پاس اتنے بہت سارے اچھے لوگ ہیں تو ان کی جو سکل ہے، ان کی اسپیشلٹی جو ہے اس کے حساب سے اب جب ہم شعبے تقسیم کر لیں گے اور ہر بندہ ایک کام پہ جو ہے وہ لگ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات بہت تیزی سے جو ہے وہ پورے ملک میں پھیلنا شروع ہو جائیں گے. ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے اور ہمیں مل کے جو ہے وہ ایک اچھی ٹیم جو ہے، اچھی ٹیم کے علاوہ ہم بڑے پیمانے پہ نہیں پھیل سکیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی وقت دور نہیں ہے کہ جب اس طرح جس طرح ڈھوک نواں لوگ ہے، یا جس طرح ڈھوک قاسب ہے، بوت ہے، چور دینا ہے، اور بہت سے گاؤں ہیں جن میں آپ کے پاس 10-15 گاؤں ایسے ہیں جو باقی تنظیموں کی مدد بھی کریں گے، گاؤں کی مدد بھی کریں گے. یہ مواقعات کا جو ہے ولیج ٹو ولیج اور پھر تحصیل ٹو تحصیل، پھر ضلع ٹو ضلع، یہ مواقعات کا جو درس ہے جو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ملا تھا آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ مواقعات سے ہی آپ نے دنیا کو پیغام دیا اور اربوں کی تعداد میں جو ہے وہ اسلام پھیلا. اس کے پیچھے یہ طاقت تھی مواقعات کی. یہ مواقعات ہے، اس مواقعات کو جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلانے کے لیے ہمیں ایک بہترین ٹیم جو ہے وہ لے کے اتریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے یہی لیڈ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے جب منڈی بولدین کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ بولے. فیروز طارق صاحب، آپ نے ناصر باز طارق صاحب کی گفتگو سنی، غضنفر علی صاحب صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور یقیناً اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں ضلع منڈی بہاولدین میں تحصیل سطح پر کمیٹیاں بنانی چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کارواں میں شامل کرنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کو قائل کرنا چاہیے. اوورسیز جو ہے یقیناً یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. یہ جہاں یہ بنیادی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں، وہاں ان کا سب سے جو اہم کام سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تمام گاؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا ہے. برادری، ذات پات سے بالا ہو کر سبھی لوگ ہر گاؤں میں ایک پلیٹ فارم کا حصہ بن گئے ہیں جس سے اختلافات اور نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس تحریک کے ذریعے آگے کیا مقاصد حاصل کرنے چاہیے؟ تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، ضلع منڈی بہاولدین کے کیا مسائل ہیں آپ کی نظر میں جس کو ہمیں اس پلیٹ فارم سے حل کرنا چاہیے؟ جی بالکل گودڑ صاحب، جس طرح تڑ صاحب نے گل کی ہے، ہر پنڈ وچ یہی صورت حال ہے
ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਾੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਨੀ ਬੁਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਕ ਬਸਾਵਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਵਿੱਚ 100 ਵਜੂਹਾਤ ਐਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਟੱਬਰਾਂ 'ਚ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾ ਯੰਗ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਇਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ बढ़ चढ़ के यही गल अगे भी की है कि यार उन्हें लड़के ने 5000 दिता है मैं 10 दिया। ये वो चीज़ा खत्म हो गई ने कि जिस टाइम आंदे जी उन्हें वो पिस्टल लिया है, मैं बंदूक लैनी है, ए उन्हें गड्डी लई है मैं लैनी है। हकीकत गल है ए वेलफेयर सोसाइटी चक बसावा बनन नाल साडे पिंड च बड़ी अल्लाह दी करम नवाजी है। ये चीज़ा खत्म हो गई ने, प्यार मोहब्बत नाल ही सारे जेड़े ने सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। हमें अपनी तरजीहात कोई बदलना जो है उसमें थोड़ी देर लगी है। जब इंसान तरजीहात का तयन कर लेता है तो फिर उस पर अमल दरामद भी मुमकिन हो जाता है। पहले मंडी बावलदीन की सूरत हाल बड़ी गंभीर थी। वहाँ पैसे की नुमाइश थी, लोग एक दूसरे से बड़ी कोठियां बनाने के चक्कर में थे, बड़ी गाड़ियां लेने के चक्कर में थे। लेकिन इस तहरीक का मकसद जो हमने पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट मंडी बावलदीन के प्लेटफॉर्म से शुरू की है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमें बामी भाईचारे से, बामी एहतराम से अपने अपने इलाके में फलाई कामों में आगे बढ़ना है। अपने गाँव में, अपने देहातों में इख्तलाफात को ख़त्म करना है और भाई भाई बनकर प्यार मोहब्बत से जो है वो अपने जो मसाइल हैं वो मिल बैठकर हल करने हैं। और इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। आप भी बता रहे हैं, दूसरे दोस्त भी बता रहे हैं, ज़िला मंडी बावलदीन के तकरीबन 100 गाँव के लगभग जो है वहाँ वेलफेयर कमेटियाँ बन चुकी हैं और 70 के करीब जो है वो हमारे साथ भी शामिल हो चुके हैं। यकीनन जो अभी तक हमारे साथ शामिल नहीं है उनको भी दावत आम है, वो भी आए, हमारे साथ मिले, हम सब मिलकर आपस में भाईचारे के साथ, मुशावरत के साथ जिला मंडी बावलदीन को फलाई बनाने के लिए कोशिश करें, ताकि जितने भी मसाइल हैं उनको हम अपनी मदद आपके तहत खत्म करें। अब हमें दूसरे लोगों की तरफ देखना खत्म करना होगा। 70 साल हम यही देखते आए हैं कि फलां आएगा तो हमारी गली बनेगी, फलां आएगा तो स्कूल बनेगा। लेकिन अब हमें इस इंतजार को खत्म करना होगा, इन तवक्कुआत को मिटाना होगा। अब हमें अपनी मदद आपके तहत काम को आगे बढ़ाना होगा और जब हम में से हर बंदा अपने हिस्से की शमा रोशन करेगा तो यकीनन जिला मंडी बावलदीन के साथ साथ हर गांव मोहल्ला जो है वो रोशन होगा। शहबाज अहमद गुंदल साहब, अगर आप अपना कोई आखिरी मुख्तसर मैसेज देना चाहें सर बोथ के लोगों को। जी मेरा आखिरी गोंदल साहब मैसेज ये है कि सारे तुसी जेड़ा मेरा मतलब जेड़े भराई शामिल नहीं होए वो भी इस कार्य खैर विच शामिल होन और मजीद इस जेड़ा कार्य खैर नूं अगे वधाइए। ते मजीद देखो ना इहदे विच इतना भी फर्क पै गया कि बीमारियां जड़ियां वो घट गई। फिल्ट्रेशन प्लांट ने पीने दा साफ पानी मुहैया हो रहा, 4 फिल्ट्रेशन माशाल्लाह प्लांट ने बहुत विच। ते पहला तुहानूं पता कि बंदे जिहड़े हैपेटाइटिस सी दा शिकार हो रहे हैं और मजीद जड़ियां पेचीदगियां बीमारियां ते हुण वेखो ना इस प्लेटफॉर्म नाल जिहड़ा बंदे जिहड़े ने खास कर पीने दा साफ पानी जिहड़ी अवलीन तरजीह होनी चाहिदी है पीने दा साफ पानी ते वो मिल रहा। ते मैं यही कहने दा मकसद यही है कि सारे भाई जिहड़े मजीद जिहड़े इस कार्य खैर विच तक शामिल नहीं होए वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लैण और ये अपने पिंड नूं मजीद जिहड़ा अगे लैके तुरन, क्योंकि सियासियां ने साडे इस पिंड नूं बड़ा नज़रअंदाज कीता ते ये फिर असां सोचिया कि इस बीड़े ने आप ही उठाना ते अगां लैके चलना ते मजीद वो कामयाब भी होए हैं। करवा रहे हैं सभी ओवरसीज को इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि सियासी लोगों ने हमारे देहातों को नजरअंदाज किया है, तो मैं ये समझता हूं कि सियासी लोगों ने भी नजरअंदाज किया है और कुछ माह पहले हम सब ने भी अपने अपने गांव को नजरअंदाज किया था। अब जब हमने अपना फर्ज निभाना शुरू किया है तो तब्दीली आप सबको नजर आ रही है, गांव के मसाइल आपको हल होते नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपने हिस्से का काम करना शुरू कर दिया है।
یہی وہ شعور ہے، یہی وہ راز ہے جس کو ہمیں سامنے لانا ہوگا. اپنی مدد آپ کے تحت ہی ہم مسائل حل کر سکتے ہیں، اور دنیا کے ہر ملک میں لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں اور ان کو کامیابی بھی مل رہی ہے. غضنفر علی سائی صاحب، آپ نے ناصر عباس تارڑ صاحب کی گفتگو سنی، آپ کیا کہیں گے سر؟ جی ماشاءاللہ، ناصر عباس تارڑ صاحب، اسد جعفری صاحب، عبدالرؤف گوندل صاحب، منہ پہ جو بات کی جائے اس کو گنا تو تعریف کے زمرے میں جاتا ہے گوندل صاحب، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں کہ آپ ایمانداری کی بات ہے کہ آپ ہمارے ہیروز ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ہم کون ہوتے ہیں آپ کو اس کا صلہ دینے والے؟ لیکن میں سب احباب سے، سب دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ہیرے ہیں ہمارے پاس، ان کی ہم پیروی کریں، ان کی بات کو غور سے سمجھیں، سنیں. اگر نہ سمجھ آئے ہمیں تو ان سے ہم مشورہ کریں اور ان کے ساتھ چلنے کا ارادہ رکھیں، اور ہمت اور حوصلہ ہمیں جو ہے وہ ان کو ہمت اور حوصلہ آپ لوگوں کو دینا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر محاذ پر کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جیسے جو لوگ ہیں، آپ تینوں لوگ دن رات ہمارے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے شہروں کے لیے، اپنے ضلع کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. ناصر عباس گوندل صاحب تو کافی عرصے سے میں جانتا ہوں ان کو، کہ کافی عرصے سے اکیلے تھے تو اکیلے بھی اسی کام میں مشغول تھے. اب تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ ٹیمز ہیں بہت زیادہ، وہ کام کر رہی ہیں. آپ دن رات کام کر رہے ہیں، جعفری صاحب کر رہے ہیں، ہر گاؤں پہ، ہر گاؤں کی سطح پر جو ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم اس ضلع کو ایک مثالی ضلع بنائیں گے. وہ اور میری ریکویسٹ ہے تمام اوورسیز سے اور باقی جو ہم پاکستان میں لوگ ہیں، میری سب سے گزارش ہے کہ ہم آپ لوگوں کا ساتھ دیں. اپنے گاؤں میں جو ہماری سوسائٹیز ہیں ان سوسائٹیز کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ ہم ایک پورے ملک کے لیے ہم ایک نمونہ بنیں گے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ہماری کامیابی جو ہے وہ انشاءاللہ بہت قریب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات اس کے لیے، اس اصلاح کے لیے، اس ضلع کی ترقی کے لیے ہم دن رات کام کریں، اور اپنے قیمتی وقت سے آپ کی طرح، آپ لوگوں کو سامنے رکھ کر، آپ کے نمونہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ہم آپ لوگوں کو سامنے رکھ کر آپ کی طرح ہم وقت دیں اور آپ کا ساتھ دیں. تو انشاءاللہ وہ دن بہت نزدیک ہے کہ جب یہ سب دوریاں اور سب مشکلات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اور باقی گوندل صاحب، میری یہ ہر بندہ کوشش کرے گا، ہر بندہ اپنا فرض ادا کرے گا تو یقیناً ضلع منڈی بہاولدین کو فلاحی بننے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. گوندل صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک تحصیل لیول پہ، ضلع لیول پہ جو کمیٹیاں بنائیں، وہ کمیٹیاں یہ قتل و غارت روکنے کے لیے اعلیٰ افسران سے ملاقاتیں کریں. کیونکہ اگر انتظامیہ ایکٹیو ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے وہ ان جرائم پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن اب انتظامیہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ من مرضی ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے. یار بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس دور میں، اس سلجھے ہوئے لوگوں کی دنیا میں جو ہے اب بھی وہ پرانا ماحول چل رہا ہے. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے ناصر عباس تارڑ صاحب سے بھی اور آپ سے بھی کہ یہ جتنا جلدی ہو سکے یہ آپ فارم مہیا کریں، ایک سوسائٹیاں بنائیں تحصیل لیول پہ اور ضلع لیول پہ، جو سوسائٹیاں سب ان دیہاتوں سے ہٹ کے بھی جو ہے نا وہ انتظامیہ سے اپنی میٹنگیں کریں اور ان کو جو ہے وہ. میری اکثر ناصر عباس تارڑ صاحب سے گفتگو ہوتی ہے، یقیناً ابھی وہ بھی بیرون ملک ہیں. جیسے وہ پاکستان آئیں گے تو یقیناً ایک کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا جس میں سبھی لوگوں سے ان کی رائے پوچھی جائے گی اور ان سے مشاورت کے ساتھ ایک بورڈ بنایا جائے گا، کمیٹیز بنائی جائیں گی اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ضلع منڈی بہاولدین کو فلاحی بنانے کے لیے کام شروع کیا جائے گا. اس بارے میں ان سے کافی دفعہ بات کر چکا ہوں. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اپنے گاؤں کے حوالے سے کہ ہمارے گاؤں میں اس وقت 4 ویلفیئر کمیٹیاں کام کر رہی ہیں. جس طرح ہمارے دین میں بھی ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا جو ہے وہ سبقت لے جانے کے لیے کوشش کرو. تو یقیناً اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں 4 کمیٹیاں ہیں اور یقین جانے چاروں کمیٹیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر
अपने अपने महल्ले में, पूरे गांव में मुश्तरका कामों में शामिल हो रही हैं, अतियात दे रही हैं, फंड्स दे रही हैं। तो यकीनन जब इस तरह का एक माहौल पैदा होगा, लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे नेकी के कामों में, तो यकीनन जो है वो तब्दीली भी आएगी और मसाइल भी जो है उनका खात्मा होगा। नासिर अब्बास तारिक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, गजनफर अली साहिब साहब भी यकीनन जो है वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें जल्द अज जल्द जो है वो एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और हमें एक जिली लेवल पर प्लेटफॉर्म जो है उसको मजबूत करना चाहिए, जिसमें सभी लोगों की नुमाइंदगी हो और सभी लोग जो है वो अपना अपना किरदार अदा करें। इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो कमेटीज हैं उनके हवाले से हम एक आपस में जो एक ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप, और उस इस्लाम मशवरे के बाद जो है वो इसको हम तरतीब दें। और कमेटियां देखें, आमतौर पे जो कमेटियां हैं ना पाकिस्तान में, जो कौमी असम्बली में कमेटी में काम चला जाता है तो वो उसका मतलब होता है ना होना। तो ये एक मिसाली कमेटी हो, मिसाली काम जिस तरह हो रहा है, ये आम काम नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो है वो हमारी ड्यूटी लगाई गई है और ना हम इस काबिल नहीं है। और अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कुछ निकम्मे लोगों से भी काम ले लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला इस पे काम जो है वो हम करते हैं, लेकिन मिल के कोई एक, मैं समझता हूँ कि एक बोर्ड हो और उसमें जो हमारा पहला जो आइडिया ये था कि वहाँ पाकिस्तान तंजीमों से लोगों को लिया जाए, ओवरसीज को लिया जाए, और एक जो कभी तकसीम ना हो, ये ऐसा बोर्ड, एक ऐसा सिस्टम हम बनाएं, बेशक थोड़ी देर बाद बन जाए लेकिन हो स्ट्रांग। और दूसरी बात जो दोस्त कह रहे थे कि जो दुश्मनी है, सबसे दुनिया का मुश्किल तरीन और आसान तरीन जो काम है जो आपके दायरा इख्तियार में है वो है आपकी ज़ात। सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह है और सबसे आसान इसलिए है कि अपनी इस्लाह आप फैसला कर लें तो कर सकते हैं। असल में जो हमारे मसाइल हैं वो सोच की वजह से हैं। लोगों को की ज़हन साजी की ज़रूरत है, इसको थ्रू मीडिया भी ज़रूरत है। इसको जब तक दुश्मनी का आपके पास मुस्तकिल हल नहीं निकलेगा, लोगों की आप ज़हन साजी नहीं करेंगे। ये एक ज़हन साजी का अमल है, ये एक पॉजिटिव जो लीडरशिप जो आ रही है। अब लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, लोगों को पहले पता ही नहीं था कि किस तरह। अब हमें इस परेशान, मैं भी आप ही की तरह हूं, लेकिन एकदम तो ऐसे नहीं होगा कि एकदम सारे हालात जो हैं हर किस्म के ठीक हो जाएं। तो इंशाल्लाह ताला ज़हन साजी का मीडिया का टूल भी हम यूज करेंगे। जिन चीजों से मीडिया लोग सुनते हैं कि अब डिप्रेशन क्यों है, लड़ाई की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं, इसकी वजूहात के पीछे भी जाना होगा। तो ये वो बहुत सारे हमें चैलेंजेस हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इनके ऊपर जो है वो हम काबू पा लेंगे। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये मैं आपको मुबारकबाद इस पे देता हूँ, आप सब तंजीमों के नुमाइंदे, इस प्रोग्राम में सुनने वाले, कि आप की ड्यूटी अल्लाह ताला की तरफ से ये लगाई गई है और ये आम काम नहीं है। ये एक नई लीडरशिप भी आ रही है। आप वो जो एक चिड़िया थी अबाबील, उसने एक चोंच के जरिए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में धकेला गया तो वो अपनी चोंच में लेके पानी आई थी। तो किसी ने पूछा कि आप इससे क्या फायदा होगा, तो उसने कहा था कि मैं आग बुझाने वाली सफ में हो जाऊंगी, हो सकता है मैं इससे ना बुझा सकूं। तो आप उस सफ में जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, जिससे जो है वो पाकिस्तान का जो हकीकी जो मकसद था, जो पाकिस्तान का हकीकी ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा देखा था, वो उसकी तकमील ये सोसाइटियां हैं। और वायद आपके तमाम मसाइल का हल इन्हीं सोसाइटियों में है। ये सुनने वाले भी इस पे गौर करें, देखने वाले भी और इन सोसाइटी के साथ ना ताउन करने वाले भी। अब हम में से काम नहीं रहेंगे, जाहिर हम सब जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये काम जो है ये नहीं रुकेगा। और इसको चलाने वाले ये नई लीडरशिप आप बैठे हुए हैं गांव में, नई लीडरशिप देखिए चोट डीरा में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी है कि इतनी नई लीडरशिप उभर के आ रही है। इसी तरह सारी तंजीमों में आ रही है और ये नई लीडरशिप जो है ये पाकिस्तान बनाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिरोज तारिक साहब, आपने सभी की गुफ्तगू सुनी। आप आखिरी
मैसेज दीजिए ओवरसीज मंडी बहाउद्दीन को, सिर्फ चंद मिसाल को नहीं, तमाम ओवरसीज जो मंडी बहाउद्दीन से तल्लुक रखते हैं उनको मैसेज दीजिए ताकि वो भी इस कार खैर में शामिल हो सकें। जी गोंदल साहब, पहले भी मंडी बहाउद्दीन माशाल्लाह शेरां दा शहर है। हर कोई यही आखदे कि शेरां दा शहर है मंडी बहाउद्दीन। इंशाल्लाह जेड़े काम ने लगदे ने चुक के रखदे ने ते इंशाल्लाह ताला मैं सारे भरावां ने दावत देना और सारे आगे जनाब मेरी गुजारिश करना कि जितना सुकून और मजा इस काम च रफाई काम च शायद किसी काम च होवे ते सारे भाइयों के जनाब मैं गुजारिश करना कि जिथे भी चक बसावा वेलफेयर सोसाइटी की जरूरत है हर जनाब असी मुमकिन तरीका जेड़ा भी है असी ओदे नाल तावन करने दी तैयार हां। सारे अगे असी इल्तजा करने आ कि आओ अपने पिंड च जेड़ा ये तंजीम बनाओ और इस तुहानू सुकून मिलेगा और इंशाल्लाह बुराई तो बचो। नाज़रीन, आपने फिरोज तारड़ साहब का पैगाम सुना, वो किस हद तक मुतमिन है। वो ये बता रहे हैं कि जब से फलाह का काम शुरू किया है तो दिली और ज़हनी सुकून मिल रहा है और गांव के मसाइल जो है वो भी हल हो रहे हैं। यही सूरत हाल दूसरे गांव में भी है। सभी लोग जो है फलाह के काम में अल्लाह के फजल करम से मुतमिन हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च करके खुश भी हैं और दिली सुकून भी मिल रहा है। और यही इसकी खूबसूरती है नेकी के काम की कि जब आप इसमें शामिल होते हैं तो आपको सुकून मिलता है। ये खुदा की तरफ से इनाम है। अल्लाह ताला जब किसी को इनाम देता है तो वो उसके अमल से वो सामने आता है। तमाम ओवरसीज जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं उनसे दरखास्त है, तमाम दोस्तों ने भी दरखास्त की है कि वो इस वेलफेयर के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों, अपने अपने गाँव में कमेटियां बनाएं और इस फलाह के काम में शामिल हो जाएं, बजाय इसके कि पैसा जो है वो ऐसी रसूमात में ज़ाया करें जिसका ना इस दुनिया में कोई फायदा है ना आने वाले वक्त में फायदा होगा। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शामिल हुए। आप सबका एक बार फिर मशकूर व ममनून हूँ। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू का ये सिलसिला आने वाले वक्त में भी जरूर जारी रहेगा। अपने अपने इलाके में अपने अपने काम को जारी रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।